केंद्र सरकार हम लोग को मदद नहीं कर रहा, और यहाँ भी नहीं, जिस जगह भी भाजपा की सरकार नहीं है उस जगह को डिस्टर्ब कर रहा है। कभी आप सुने हैं कि 1932 के खतियान में जो खामी है बिल में, वो कोई भी बीजेपी विधायक उसको उजागर किए? ये सब प्लानिंग है डिस्टर्ब करने का। हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, जमीनी स्तर से काम कर रही है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन भी भारतीय जनता पार्टी कई विषयों को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंत्री हफीजुल हसन। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे नियोजन नीति का मामला हो या फिर युवाओं को रोजगार देने का मामला हो। सरकार इसको किस रूप में ले रही है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि आप लोगों की नीयत में ही नहीं है कि रोजगार से युवाओं को जोड़े। देखिए, अभी जहाँ भी भाजपा गैर भाजपा शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार का निर्देश ऐसा है कि वहाँ डिस्टर्ब करना, वही उसी को दंश झेल रहे हैं हम लोग। वही दंश झारखंड सरकार भी यहाँ झेल रही है। अभी आप देखे होंगे पिछले दिनों हम लोग जब विधानसभा से पारित करके 1932 खतियान आधारित हम लोग बिल को भेजे राजभवन, तो उनके बारे में तो हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, फिर वापस भेज दिए। कुछ नियोजन नीति के खिलाफ कोर्ट चल गया, तो मेरा प्रयास तो लगातार जारी है, लेकिन केंद्र सरकार हम लोग को मदद नहीं कर रहा, और यहाँ भी नहीं, जिस जगह भी भाजपा की सरकार नहीं है उस जगह को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि आप लोग इतनी सारी त्रुटियां उसमें रख देते हैं कि कहां से वो आगे जाएगा। अगर 1932 खतियान का विधेयक को लेकर उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई, उनका कहना है कि एज इट इज फिर से आप लोग ऐसे ही भेज दिए, तो कैसे वो लागू होगा? तो उसमें क्या खामी है वो तो बताना ना पड़ेगा। पूछिए उससे कि क्या खामी। अगर आप पढ़े हैं जो यहाँ से बिल पास होके किया है, तो उसका खामी बताना चाहिए विपक्ष को कि ये खामी है। वो तो नहीं बता रहे हैं। कभी आप सुने हैं कि 1932 के खतियान में जो खामी है बिल में, वो कोई भी बीजेपी विधायक उसको उजागर किए? ये सब प्लानिंग है डिस्टर्ब करने का। हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, जमीनी स्तर से काम कर रही है। उसको घबरा करके ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन राज्यपाल ने जो सुझाव यहाँ पर दिया है कि 3rd और 4th ग्रेड में जो नौकरियां जो स्थानीय लोगों को आप लोग दे रहे, वो सिर्फ 5 साल तक ही दीजिए। ये तो मुझे पता नहीं है क्या वो दिए हैं, लेकिन हम लोग का तो प्रयास रहेगा कि 3rd 4th में जो है परमानेंट, 5 साल नहीं, परमानेंट यहाँ का लोगों को मिले। लेकिन बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या वादा पूरा किया है। युवा सड़क पर है, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग काम किए हैं, ऐसा नहीं है। 2 साल तो कोरोना में चल गया, फिर हम लोग इधर लगे हुए हैं और नियुक्तियाँ बहुत हुई है। ऐसा नहीं कि नियुक्तियाँ नहीं हुई, बहुत हुई। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मंत्री हफीजुल हसन थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार प्रतिबद्ध है, तमाम कार्य सरकार यहाँ पर कर रही है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर सहयोग नहीं कर रही है। आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।